सफ़र की चौथी कहानी आंसू आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। बरसों पहले की बात है। एक छोटे गांव टीकापुर यानी टिकरी के निवासी किशनलाल हर रोज की तरह अपने खेतों में फावड़ा व खुरपी ले अपनी मुंह बोली बेटी नैना के साथ फुलवारी की गुड़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। किशनलाल, बेटी पौधों की गुड़ाई कर रहा हूँ, तक फूल थोड़ा बहुत तोड़ लीजिए। नैना, जी पिताजी। नैना एक एक करके फूलों को तोड़ने लगती है। जब आधी टोकरी फूलों से भर जाती है तभी पिताजी को दिखाती हुई, नैना देखिए पिताजी, आधी टोकरी हो गया। किशनलाल, बस करिए बेटी, आज के लिए इतना पर्याप्त है। फूलों की टोकरी के साथ किशनलाल और नैना अपने घर पहुंचती है। तभी किशनलाल, नैना की माँ जरा जल्दी कीजिए, माला तैयार हुआ। लाजो, चलिए आप लोग भोजन करिए, तब तक फूलों को गुह देती हूँ। नैना, माँ माला थोड़ा बनाना। लाजो, ठीक है बेटी। किशनलाल अपनी बेटी के साथ भोजन की थाली पर साथ साथ भोजन का आनंद लेते हैं। इधर जब तक लाजो सारे माला तैयार कर लेती है। नैना, माँ माला तैयार हो गया, अब हमें निकलना होगा। लाजो, बेटी पानी को बोतल लेना मत भूलना। नैना, ठीक है माँ। अंततः फूलों की टोकरी ले नैना सीधे मांडा चौराहे पर पहुंचती है। उच्छड़ गाड़ियों के पास पहुंच नैना, बाबूजी माला चाहिए, सिर्फ 20 रुपए का है। उच्छड़ 4-5 गाड़ी वाले माला लेते हैं, वहीं सड़क के किनारे अपना टोकरी रख बैठ जाते हैं। तभी टिकरी के प्रधान कौशलेश का पुत्र शिव वहां पहुंच जाता है। नैना को देखते ही, शिव, नैना कितना माला शेष बचा है? नैना, शिव बाबू सिर्फ 10-12 बचे हैं। शिव, सारा दे दीजिए और दाम बताइए। नैना, बाबूजी सिर्फ 140 रुपए हुआ। शिव, लीजिए 140 रुपए। ये बताओ किशनलाल से अपनी शादी की बात कब करें? नैना, मुझे शर्म आती है जब भी आप ऐसे पूछते हैं। शिव, किस बात का शर्म? तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने की ठान ली है। नैना, अब मेरा फूल बिक चुका है, मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए नैना अपनी टोकरी ले वहां से चली जाती है। अगले दिन किशनलाल अपनी पत्नी लाजो के साथ खेत की तरफ चला जाता है। तभी शिव नैना के घर पहुंचता है। देखते ही नैना, शिव बाबू, इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे बाबूजी भी नहीं हैं। शिव, नैना देखो, मेरी आंखों में क्या तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं नजर आता? नैना, मुझे भय है कहीं मेरे कदम लड़खड़ा न जाए। शिव, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ प्रेम की छाओं में लीन हो जाओ। अंततः शिव नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। उच्छड़ पेड़ा प्रेमालिंगन में लीन स्वयं को भूल जाते हैं। तभी नैना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। नैना, मुझे इस बात का अफसोस है, इस क्षण मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक पाई। शिव, हमारा प्रेम ही हमें यहाँ तक ले आया है, हम प्रेम की दरिया में बहते चले गए। नैना, शिव बाबू, अभी आप यहाँ से चले जाइए। आखिरकार शिव वहाँ से चला जाता है। नैना को अपनी गलती पर बार बार पछतावा हो रहा था। तब तक थोड़ी ही देर में किशनलाल अपने पत्नी लाजो के साथ फूल भरी टोकरी ले घर पहुँचता है। तभी अपनी बेटी को मायूस देख किशनलाल, क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक तो है? नैना, हाँ बाबूजी, बस ऐसे ही थोड़ा थकावट है। किशनलाल, आज तो आराम कर, मैं ही फूल बेचने चला जाऊंगा। नैना, अरे बाबूजी, इतनी भी दिक्कत नहीं है कि न जाऊं। तभी लाजो टिफिन लेते देते हुए, लाजो खाली पेट मत रहना, समय से खा लेना। नैना, ठीक है माँ, खा लूंगी। फूल की टोकरी ले सीधे मांडा चौराहे पहुंचती है। तभी पहले से इंतजार कर रहे शिव, अरे नैना, कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। नैना, राह तो मैं देख रही हूँ, ये बताने के लिए तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शिव, चिंता करने की कोई बात नहीं, एक मेरा परिचित डॉक्टर है, कल चलिए गर्भपात करा देंगे। नैना, ये आप बोल रहे हैं मुझसे? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। शिव, पागल मत बनो, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, वरना
बहुत पछतावा होगा। नैना, तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है। क्या यही है आपका प्रेम जो 2 ही कदम पर दरिया में डूब गया? शिव, प्रेम के तराजू पर तौलने से पहले अपनी हैसियत तो देख लो। नैना, शिव भाभी, आपको मेरे आंखों से निकलने वाले आंसू का जवाब देना होगा। असहाय नैना इतना कहते हुए अपनी टोकरी ले वहां से चली जाती है। एक कोने बैठ अपने आंसुओं से प्रश्न कर रही थी, तभी लाजो की नजर उस पर पड़ जाती है। लाजो, ये क्या बेटी, तेरे आंखों में किस बात के आंसू? नैना, मां नहीं पूछो तो अच्छा है, ये आंसू अब अपना साथी बन चुका है। लाजो, देख मेरी तरफ, बता आखिर बात क्या है। नैना, मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही लाजो भौचक्का हो जाती है। लाजो, कौन है इसका पिता? "हम्म, तुझे नहीं पता? ये तू क्या कर बैठी?" नैना, माँ, इस बच्चे का बाप प्रधान का बेटा शिव है। तभी किशनलाल के कानों में भनक पड़ते ही, किशनलाल, तू चल मेरे साथ, अब इसका फैसला प्रधान बाबू करेंगे। किशनलाल अपनी बेटी को साथ ले सीधे प्रधान के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी देखते ही कौशलेश, अरे किशनलाल, कहिए क्या हाल है? किशनलाल, देखिए मेरी बेटी के आंसुओं की तरफ, इसे इंसाफ चाहिए। कौशलेश, क्या हुआ तुम्हारी बेटी के साथ? किशनलाल, ये माँ बनने वाली है और ये बच्चा शिव बाबू का है। तभी क्रोध में शिव की तरफ देखते हुए कौशलेश, शिव, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? शिव, पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नैना के प्रेम के जाल में फंस चुका था, इसलिए ऐसी गलती हो गई। नैना, आपके मुंह से प्रेम जैसा शब्द अब सोफा नहीं दे रहा है। कौशलेश, जो हुआ इसका मुझे बेहद अफसोस है। अब अच्छा होगा नैना का गर्भपात करा दीजिए, जो भी खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। किशनलाल, प्रधान बाबू, क्या मेरी बेटी के लिए इंसाफ अच्छा है? कौशलेश, मेरे हिसाब से यही अच्छा होगा। तभी प्रधान की पत्नी गंगा, आखिर कब तक धन के तराजू से इसकी गलती तौलोगे? मुझे अपने बेटे पर तरस आ रहा है। कौशलेश, तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। तभी मायूस लाजो अपनी बेटी से, लाजो, चल बेटी, इंसाफ के देवता की आंखों में धन की पट्टी बंधी है, इसलिए तेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहा है। उस दौरान लाजो अपने बेटी के साथ ले सीधे घर पहुंचती है। तभी किशनलाल, लाजो, अब तो हर हाल में गर्भपात कराना होगा। इतना सुनते ही नैना, बापू ये क्या कह रहे हो? इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष? किशनलाल, मैं कुछ नहीं जानता, इस वक्त यही जरूरी है, वरना समाज हम पर थूकेगी। नैना, नामर्द समाज के लिए हम अपने बेटे की बलि नहीं देंगे। किशनलाल, अगर तूने मेरी बात न मानी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। लाजो, मान जा बेटी, जिद मत कर, यही जरूरी है। नैना, नहीं माँ, गलत फैसलों को मानना एक और गलती होगा। तभी क्रोध में किशनलाल अपनी बेटी का हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल देते हैं। किशनलाल, भूखी प्यासी रहोगी तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। इतना कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। मायूस आंखों में आंसू लिए नैना अपने घर के लिए निकल जीवन के मजबूर सफर पर निकल पड़ती है। दर दर ठोकरें खाते हुए उस रात एक टूटी हुई गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी थी, उसी में रात गुजारती है। अगली सुबह भूख से व्याकुल नैना दर दर भोजन मांगती है। कई दुकानदार के पास पहुंच नैना, दुकानदार भाई, 2 दिन से बड़ी भूखी हो। दुकानदार अमर, जा भाग जा यहाँ से, खैरात में कुछ नहीं मिलता। नैना, इस सारे बर्तन साफ कर दूंगी, इसके बदले थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। अमर, ठीक है, जा साफ कर, तब मिलेगा। वो क्षण भरी धूप में भूखी प्यासी बर्तन धोने लगती है। तभी ये देख नौकर, मालिक, ये पेट से है, बस भी करिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अमर, ठीक है, उसे बुला थोड़ा सा भोजन पैक कर दीजिए। नौकर, ये लड़की, चल बस कर, ये भोजन ले, चले जा यहाँ से, भोजन ले। नैना वहाँ से उस टूटी हुई कार के पास जाती है, उसी में बैठ भोजन करती है। तत्पश्चात काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी एक बड़ी सी हवेली के पास पहुँच नैना, मालिक, कोई काम दे दीजिए। रतन सिंह, तुम्हें देख ऐसा लगता है इस वक्त तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नैना, किसी भी तरह साफ सफाई कर लूंगी। तभी ठकुराइन जमुना समझाते हुए, जमुना, ठाकुर साहब गरीब है, इस पर तरस करिए, वैसे भी साफ सफाई तो कर ही लेगी। रतन सिंह, ये तो तुम्हारी इच्छा है, यही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हंसी खुशी नैना अपने कार्य में लग जाती है। दिन भर कार्य कर जब खाली होती है, तभी मेहनताना के रूप में मालकिन जमुना
आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए ये लीजिए 50 रुपये। अब की बार से पूरा हफ्ता पूरा होने पर ही पैसा मिलेगा। नैना ठीक है मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। मजबूर नैना 50 रुपये ले हंसी खुशी अमर के होटल पर पहुंचती है। नैना, भाई साहब ये लीजिए 50 रुपये, भोजन पैक कर दीजिए। अमर, तुझे बड़ी जल्दी नौकरी मिल गई। नैना, हाँ छोटा मोटा काम मिल गया, बस उसी में गुजारा हो जाता है। अब वो टूटी कार ही नैना का घर बन चुका था। अपने घर में पहुंच पहुंच भोजन कर चैन की नींद लेती है, पर उस रात प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में नैना के कोख से बेटे का जन्म होता है। वो क्षण अपने बेटे को देख ऐसे भावुक हो गई, संसार की सबसे बड़ी खुशी भेंट में मिल गया हो। वो क्षण अपने बच्चे को दुलारती हुई, नैना, नहीं मेरे कृष्ण, ऐसे नहीं रोते। बच्चों को स्तनपान कराती है। अगली सुबह नैना अपने कृष्ण को साथ ले मालकिन के घर पहुंचती है। उस क्षण देखते ही जमुना, अरे तेरा लल्ला कितना प्यारा है, अपनी गोदी में ले दुलारने लगती है। तभी नैना, मालकिन आपका कौन सा महीना चल रहा है? जमुना, बस आखिरी महीना है। तभी काम करते करते देख नैना को मालकिन समझाते हुए, जमुना एक एक दो दिन रहने दे, काम तो होता रहेगा, अभी अपने लल्ला का ख्याल रख। तत्पश्चात नैना अपने बच्चे को ले सीधे वहीं टूटी हुई कार में पहुंच आराम करती है। उधर परेशान लाजो अपने पति किशन लाल को समझाते हुए, लाजो बरसों बीत गए, अभी तक नैना का कोई पता नहीं चला, ना जाने वो किस हाल में होगी। किशन लाल, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अच्छा होगा तुम भी उसे भूल जाओ। लाजो, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं, वो सिर्फ हालात की मारी हुई है। किशन लाल, मुझे इस विषय में कुछ नहीं सुनना। इतना कहते हुए किशन लाल चला जाता है। उधर अगले दिन नैना मालकिन के घर पहुंचती है। तभी रतन सिंह के भव्य उत्सव को देख, नैना आज तो यहाँ इतना हर्षोल्लास है, मालकिन नहीं दिखाई दे रही है। तब तक मालकिन जमुना अपनी बेटी को की गोदी में लेकर बाहर निकलती है। तभी नैना पर नजर पड़ते ही, जमुना, नैना देख मेरी बेटी को कैसे मुस्कुरा रही है। नैना अपनी गोदी में ले दुलारने लगती है। जमुना, अब इसका नामकरण भी कर दे, मन में सोचते हुए नैना, मालकिन राधा नाम बिटिया पर खूब भा रहा है। जमुना, चल आज से इसका नाम राधा पड़ गया। तभी रतन सिंह के कानों में पड़ते ही, रतन सिंह, राधा नाम तो हमें भी भा गया। हंसी खुशी उत्सव बीतता है। धीरे धीरे समय करवट बदलता गया। कृष्ण भी 5 वर्ष का हो गया। एक रात अचानक उसका तबीयत बिगड़ गया। एक देख घबराई हुई नैना सीधे डॉक्टर पीयूष दीक्षित के पास पहुंचती है। डॉक्टर पीयूष, देखिए इसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, 15 से 20 हजार रुपये तक का खर्च पड़ेगा। नैना, डॉक्टर साहब आप दवा चालू करिए, हम तब तक पैसे की व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर पीयूष, जाइए पहले पैसे की व्यवस्था करिए, करके आइए, इसके बाद इलाज चालू होगा। मजबूर नैना भागती हुई रतन सिंह के पास पहुंचती है। नैना, मालिक मेरे बेटे का तबीयत बिगड़ गया है, डॉक्टर का कहना है 10 से 15 हजार तक का खर्च पड़ेगा, मुझे पैसे का व्यवस्था कर दीजिए, धीरे धीरे काम करके निपटा देंगे। रतन सिंह, देखिए इस वक्त इतनी बड़ी रकम का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। नैना, नहीं मालिक ऐसा मत कहिए, यदि आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी आत्मा मेरा साथ छोड़ देगी। रतन सिंह, मुझे जो कहना था कह दिया, अब इससे ज़्यादा मुझसे आशा करना बेकार है। तभी नैना मालकिन को देखते ही पैर पकड़ ऐसे गिड़गिड़ाने लगी मानो आंखों में समुंदर समा गया हो। जमुना, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा। नैना, मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं की आप जीवन भर ऋणी रहेंगी। अगर मेरे कृष्ण को कुछ हुआ तो मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगी। रोते बिलखते भागते हुए सीधे डॉक्टर पीयूष के अस्पताल पहुंचती है। देखते ही डॉक्टर पीयूष, क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ? नैना, नहीं डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। डॉक्टर पीयूष, तो ठीक है, अपने बच्चे को ले जा सकती हो। नैना, डॉक्टर साहब हर जगह से हार चुकी हूँ, अब मेरी अंतिम आशा आप पर टिकी हुई है, या तो मेरे बेटों को जीवन दीजिए या तो कचरा समझकर फेंक दीजिए। डॉक्टर पीयूष, ये अस्पताल है, यहाँ जज्बातों से काम नहीं चलता। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब चले जाते हैं।
इधर अपने बच्चे को गोदी में ले रोती बिलखती बाहर निकलती है। वहीं एक कोने में बैठ शम को कोस रही थी। तभी पास में बैठी फूलमती उसके आंसुओं को देख शम को नहीं रोक पाई। फूलमती, यहाँ पैसों के आगे जीवन का कोई अहमियत नहीं। तड़पता हुआ बच्चा का दर्द धन के आंखों से ही दिखाई देगा। अगर पैसा नहीं तो इस संसार में सारी खुशियां की बलि चढ़ जाती है। नैना, अब मैं हार चुकी हूँ। यदि आत्मा ही न रहा तो क्या करूंगी इस मत शरीर का। फूलमती, अब भी वक्त है, हालात से समझौता कर ले। तेरे बेटे को नई जिंदगी मिल जाएगी। नैना, मैं तैयार हूँ, तू बता मुझे करना क्या है। फूलमती, बस मर्दों को खुश करना होगा। 1 घंटे का 2000 मिलेगा। तुझे उचित लगे तो चल मेरे साथ, नहीं हालात की मारी यहीं बैठ कर आंसू बहाओ। अपने कृष्ण की तरफ देख। नैना, मुझे मंजूर है। फूलमती, ये लीजिए 4000 रुपये, तब तक कृष्ण का इलाज होता रहेगा। नैना झटपट डॉक्टर पीयूष के पास पहुंचती है। नैना, डॉक्टर साहब ये लीजिए 4000 रुपये, बच्चे का इलाज चालू कीजिए। डॉक्टर पीयूष, ठीक है, फर्स्ट काउंटर पर जमा कर दीजिए। आंखों में खुशियों के आंसू भर जाता है। मुस्कुराते हुए नैना फूलमती के साथ उसके कोठी पर पहुंचती है। फूलमती, देख तू डरना मत, सिर्फ अपने हालात को याद रखना। नैना, अब मुझे कोई डर नहीं। फूलमती, जाओ कमरे में, पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया। जल्द ही वो 10-12 हजार इकट्ठा कर लिया। वो सीधे अस्पताल पहुंचती है, सारा पैसा चुकता करती है। उसे देख डॉक्टर पीयूष, देखिए आपका बच्चा खतरे से बाहर है, आप इसे ले जा सकती हैं, बस समय पर ये दवा देती रहना। नैना, जी डॉक्टर साहब। धीरे धीरे समय बीतता गया। कृष्ण बिल्कुल ठीक हो गया। तभी उसे समझाते हुए नैना, चल स्कूल, समय हो गया है, ध्यान रहे, मन लगा कर पढ़ना, एक दिन तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनना है। कृष्ण, माँ एक दिन तेरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। तभी आते जाते गाड़ियों की तरफ देख। कृष्ण, माँ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल आया करते हैं। नैना, ये बात है तो चल मेरे पीठ पर बैठ जा, इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं होगी। तत्पश्चात नैना अपने बच्चे को पीठ पर ले मुस्कुराते हुए, नैना देखा तेरी गाड़ी कितना अच्छा है, झुक झुक करके चल रही है। कृष्ण, हाँ माँ बहुत अच्छा है। थोड़ी ही देर में स्कूल पहुंच जाती है। अपने बच्चे को छोड़ नैना वहां से चली जाती है। उसी स्कूल में रतन सिंह की बेटी राधा भी पढ़ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। चंद दिनों में एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन गए। राधा, देखना है इस बार नंबर 1 का दर्जा हमें ही मिलेगा। कृष्णा, माँ ने मुझे कोख में ही नंबर 1 बना दिया है। राधा, ठीक है, इस बार तो हम बाजी जीतेंगे। कृष्ण, मुझे भी खुशी होगी तुम्हारी जीत पर। वक्त बीतता गया। खुशियों की लहर नैना की तरफ दौड़ लगा रही थी। एक दिन वो जिस गाड़ी में रहती थी उसे सरकारी ठेकेदार हटा रहे थे। ये देख भावुक होकर कृष्ण, माँ देख ये मेरे घर को तोड़ रहे हैं। नैना, छोड़ बेटा, तू अफसर बन जाएगा, एक दिन बहुत बड़ा घर बनाएंगे। नैना, तब तक हम उस पुल के नीचे रहेंगे। कृष्ण, ठीक है माँ। आखिरकार वक्त करवट बदल दिया। कृष्ण सयाना हो चुका था। इस बार भी अपने कॉलेज में टॉप किया। तभी राधा बधाई देते हुए, राधा, कृष्ण चल मुंह खोलो, ये मीठा तेरे लिए। कृष्ण, मिठाई तो हमें खिलाना चाहिए। राधा, पहले मिठाई दोस्त को खिलाना चाहिए। तभी वीर उसका मजाक उड़ाते हुए, वीर, राधा मुझे नहीं पता, इसकी माँ धंधेबाज है, तो खामखा इसके पीछे परेशान रहती है। राधा, उस माँ का दर्शन के लिए बेताब हूँ जिसने कृष्ण जैसे बेटे को जन्म दिया। तभी मुस्कुराते हुए, राधा, कृष्ण चलिए, आज मैं उस माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। अंततः कृष्ण राधा को साथ ले उसी पुल के पास पहुँचता है जहाँ वो रहते थे। राधा, कृष्ण, ये क्या तुम पुल के पास जा रहे हो? कृष्ण, उसी के नीचे हमारा डेरा है। इतना सुनते ही राधा की आंखों में आंसू टपकने लगता है। भावुक हो कृष्ण के गले लग जाती है। कृष्ण, माँ देख, तुमसे मिलने कौन आया है? नैना, कौन आया है बेटा? कृष्ण, ये तेरे कृष्ण की राधा है। तभी उसके मस्तक को चूमते हुए, नैना, हाँ ये मेरे कृष्ण की राधा ही है। उस दौरान कृष्ण की तरफ देख, नैना, ये तेरे आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? तू जरूर कुछ मुझसे छिपा रहा है। कृष्ण, तुझसे क्या छिपाना माँ, तेरे आंखों में अतीत का दर्शन होता है, उस साहस का भी दर्शन होता है जो मेरे रगों में दौड़ रहा है। नैना, तेरे आंखों में दुख के बादल क्यों छाए हैं? कृष्ण,
माँ, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, पर जो कहने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे माफ़ करना है। नैना, कृष्ण तू मेरी आत्मा है जो मुझसे वास करता है, तुझे माफ़ी मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? कृष्ण, माँ, मेरा सहपाठी वीर ये क्यों कह रहा था तेरी माँ धंधेबाज है? इतना कहते हुए उसकी आंखें भर जाता है। तभी कृष्ण को गले लगा। नैना, उससे कहना कह मैं इसकी माँ से बेहतर हूँ जो मुझे कृष्ण जैसा बेटा मिला। उन्हें देख भावुक हो। राधा, बस भी करिए वरना मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाऊंगी। तभी मुस्कुराते हुए कृष्ण, माँ चल मेरे कॉलेज, आज मुझे अवार्ड मिलने वाला है। सबके सब कॉलेज पहुँचते हैं। तभी प्रोफेसर आडवाणी संबोधित करते हुए, आडवाणी, इस साल के सबसे होनहार छात्र कृष्ण को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। कृष्ण अपनी माँ के साथ स्टेज पर पहुंचता है। अवार्ड मिलने पर सभा को संबोधित करते हुए कृष्ण, ये अवार्ड मेरी माँ के लिए जिसने मुझे इस लायक बनाया। अब भी मेरे पास कोई घर नहीं है, किसी ने भी माँ का साथ नहीं दिया, फिर भी तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए मुझको मजबूत बनाया। मुझे गर्व है मेरी माँ पर। उस दौरान कृष्ण, माँ, इस सम्मान को स्वीकार करिए। अपने बेटे को गले लगा सभा को संबोधित करते हुए, नैना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपना कोई घर नहीं है, न ही मुश्किलों में अपनों का सहारा मिला है, क्योंकि इससे भी बेहतर कृष्ण जैसा बेटा है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। तभी पुनः, नैना, अगर स्त्री अपनी जिद पर उतर जाए तो तमाम मुश्किलों को आसान बना देती है। तत्पश्चात अपने माँ के साथ समारोह से बाहर निकलते हैं। तभी राधा को देख कृष्ण, राधा, आज दो दो खुशियाँ मिलने वाला है। राधा, हमें भी बताओ वो दूसरी खुशी कौन सा है? कृष्ण, आज मेरा इंटरव्यू है, तू माँ को छोड़ते हुए चली जाना। नैना, तू राधा बिटिया को क्यों परेशान कर रहा है? मैं चली जाऊंगी। राधा, माँ, इसमें किस बात की परेशानी? आपका आशीर्वाद तो हमें भी मिलना चाहिए। वो क्षण माँ का पैर छू आशीर्वाद ले सीधे इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अंततः पुलिस अफसर बन माँ के पास लौटता है। देखते ही नैना, नैना, अब जाकर मेरे जीवन साकार हुआ। इतना कह अपने कृष्ण को गले लगा लेती है। कृष्ण, माचल अपने नए भवन, अब हम यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। नैना, ये सब इतनी जल्दी हो गया? कृष्ण, हाँ माँ, थोड़ा बहुत होम लोन है, उसे जल्द ही चुकता कर देंगे। अपने माँ के साथ नैना भवन पहुँचता है। उस दौरान बड़े बड़े अक्षरों में नैना भवन लिखा देख, नैना बेटा, ये नैना भवन लिखवाने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तो मेरे कृष्ण का नाम होना चाहिए। कृष्ण, आज कृष्ण की पहचान माँ तुमसे है, इसलिए यहाँ जो लिखा है वही होना चाहिए। उस क्षण कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी माँ से, कृष्ण, माँ, राधा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। नैना, ठीक है बेटा, तू जा। अंततः गाड़ी पर सवार हो वो सीधे राधा के घर पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही राधा, अफसर, पहले मेरा सलूट स्वीकार करिए। मुस्कुराते हुए कृष्ण, राधा, माँ बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। राधा, लीजिए, आपने याद किया, माँ बाबूजी आ गए। देखते ही पैर छू आशीर्वाद ले। कृष्ण, बाबूजी, अपने कृष्ण को आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे न हटूं। रतन सिंह, बेटा, तेरे चेहरे पर सच्चाई का झलक साफ दिख रहा है। इस राह पर चलने वाले का कभी हार नहीं होता। तभी कृष्ण की तरफ देख मुस्कुराते हुए, जमुना, अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है, कब कृष्ण अपनी राधा को लेकर जाएगा? रतन सिंह, बेटे, तेरे चेहरे पर सच्चाई का झलक साफ दिख रहा है। इस राह पर चलने वाले का कभी हार नहीं होता। तभी कृष्ण की तरफ देख मुस्कुराते हुए, जमुना, अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है, अब कृष्ण अपनी राधा को लेकर जाएगा। रतन सिंह, इस विषय पर आज ही तुम्हारा माँ से बात करना चाहूँगा। सबके सब नैना भवन पहुँचते हैं। उस क्षण मालिक और मालकिन को देख, नैना, मालिक, कहिए, आप इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? रतन सिंह, नैना तुम? कृष्ण, बाबूजी, आप माँ को जानते हैं? रतन सिंह, हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब हैरानी हो रही है कि उस वक्त तुम्हारी आंसुओं को क्यों नहीं समझ पाया। नैना, जो वक्त बीत गया
अब उसे दोहराने का कोई मतलब नहीं। पर उस हालात ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। रतन सिंह, मैं नहीं चाहता बीती हुई बातों से राधा कृष्ण के रिश्तों पर कोई फर्क पड़े। नैना, आप निश्चिंत रहिए। राधा को हमने अपना बहू बना लिया है। अब तो सिर्फ डोले उठने को देर है। जमुना, अब हमें इजाजत दीजिए। आज से ही खरीदारी शुरू करना है। नैना, मालिक, एक वक्त था जब 10,000 रुपए आपके लिए भारी पड़ रहा था। आज आप अपनी मुंह बेली बेटी सदा के लिए मुझे सौंप रहे हैं। तो मेरी भी एक इच्छा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि शादी का जोड़ा भी हमारा होगा। रतन सिंह, ऐसा मत कहिए। आखिर मैं अपने आत्मा को कैसे संतुष्ट करूंगा। नैना, जैसे मैंने किया था जब आपके यहाँ से खाली हाथ लौटी थी। अब आप जो भी देंगे वो मेरे किसी काम का नहीं। जमुना, अगर ये धन हमारी बेटी की खुशी के काम नहीं आएगी तो किस काम का है ये धन। नैना, आपके धन से बड़ा है मेरे कृष्ण का दिल, जहाँ राधा सदैव खुशी रहेगी। अब आप इस विषय को छोड़िए, जाइए अपनी तैयारी करिए। रतन सिंह, इस हफ्ते की 3 तारीख को पंडित ने मुहूर्त निकालता है। नैना, तो ठीक है, बारात 3 तारीख को लेकर आ रहे हैं। एक दूसरे का अभिनंदन कर अपने घर को चले जाते हैं। दूसरे दिन कृष्ण अपनी माँ से, कृष्ण माँ, कल बारात जाएगी, आज हमें फूल वाले भाई को फूलों का ऑर्डर देना है। नैना, ठीक है बेटा, फूलों का ऑर्डर दे दीजिए। अंततः अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे मांडा वाली माली के पास पहुंचते हैं। कृष्ण, फूल वाले भाई, कल हमारी शादी है, सुबह तक आप फूल लेकर इस पते पर पहुंच जाना। किशनलाल, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। कृष्ण, अगर कोई दिक्कत हुआ तो पूछ लेना, नैना भवन जाना है। इतना सुनते ही किशनलाल की आंखें भर आया। ये देख कृष्ण, क्या हुआ दादा, आपकी आंखें क्यों भर आई। किशनलाल, नैना हमारी बेटी जो अब न जाने कहाँ है। कृष्ण, दादा सब्र करिए, हो सकता है आपका प्रेम आपकी बेटी से मिला दे। इतना कहते हुए कृष्ण जैसे ही चलने को होते हैं तभी अपने सहपाठी वीर से मुलाकात होता है। कृष्ण, वीर, कल मेरी शादी है, तुम्हारा पहुंचना अनिवार्य है। वीर, कृष्ण, दोस्त की शादी में भला वीर न शरीक हो, पर यार ये तो बता, तूने मुझे माफ किया। कृष्ण, अभी नहीं, जब तू भी एक नेक इंसान बनकर दिखा दे तो समझ लेना माफी मिल गया। तत्पश्चात हंसी खुशी अपने घर पहुंचता है। दिखते ही नैना, बेटा निमंत्रण में ध्यान रहे, कोई भी छूटने न पाए। कृष्ण, हाँ माँ, इसका मुझे भली भांति ध्यान है, कोई भी नहीं छूटेगा। नैना, चल अब भोजन कर लो, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। कृष्ण, ठीक है माँ। साथ साथ भोजन करते हैं। तत्पश्चात कृष्ण शयन कक्ष में चला जाता है। अगली सुबह किशनलाल अपने पत्नी लाजो के साथ फूल की टोकरी ले नैना भवन पहुंच जाता है। उन्हें देखते ही नैना की आंखों में आंसू टपकने लगता है। तभी गदगद बाड़ी में, किशनलाल, बेटी, आखिर ईश्वर ने मुझे अपने बेटी से मुझे मिला दिया। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं अपनी बेटी से नज़र मिला सकूं। आखिर किस मुंह से माफ़ी मांगूं, क्योंकि मेरे आंखों में समाज की अंधी पट्टी बंधी थी। लेकिन मुझे गर्व है मेरी बेटी ने उस पट्टी को उतार फेंक दिया था। लाजो, पर मुझे बेहद खुशी है मेरी बेटी ने अकेले ही हर मुश्किलों से लड़ ये दिखा, सच्चाई की राह पर चलने वाले का कभी हार नहीं होता। उस क्षण गदगद बाड़ी में नैना, माँ, ये तो आपने ही सिखाया था, जीवन के मुश्किलों से भागना एक और मुश्किलों को जन्म देना है। तभी भावुक हो कृष्ण, नानी जी, अब रोना धोना बंद करिए, चलिए अपने कृष्ण को तैयार करिए। लाजो, हाँ, आज तो तुझे जी भर कर सजाऊंगी। नानी अपने चांद को सजा रही थी। तभी कृष्ण, वैसे तो हमें पूछना नहीं चाहिए, फिर भी वो कौन है जिसने मेरी माँ को धोखा दिया। लाजो, वो एक अंधा था जो सच को नहीं देख पाया। इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं कृष्ण, और कुछ जानने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी धोखा वही देता है जिसकी आत्मा मर चुकी हो। लाजो, ये सब छोड़,
अब बारात निकलने वाली है। उस क्षण आनंद से मग्न नैना, कृष्ण, सारी गाड़ियां सजी हुई है, जो भी अच्छा लगे उस पर बैठ जा। कृष्ण, माँ आज मौका मिला है, क्यों न तेरी तरफ पैदल सफर का आनंद ले, वैसे भी 4 कदम की दूरी पर है। नैना, तो फिर चल, अब देर किस बात की। सारे बाराती नाचते गाते निकल पड़ते हैं। तभी वीर, कृष्ण, ये क्या, तू कब नाचेगा। कृष्ण, मुझे तो नाचना नहीं आता। वीर, चल मैं सिखाता हूँ। नाचते गाते बाराती रतन सिंह के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बारातियों का जोरों से स्वागत होता है। थोड़ी ही देर में विवाह की रस्म की शुरुआत होती है। 7 फेरों के बंधन में बंद सदा सदा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। धीरे धीरे विवाह का समापन होता है। विदाई के दौरान सबकी आंखें भर जाती है। उस क्षण रतन सिंह, दामाद जी, कम से कम एक गाड़ी स्वीकार करिए। नैना, मैंने पहले ही कहा था, शादी का जोड़ा ही हमारा होगा, तो गाड़ी देकर आप हमें शर्मिंदा मत करिए। रतन सिंह, तो आप ही बताइए, मेरी बेटी की विदाई कैसे होगी। कृष्ण, ससुर जी, आप इसकी चिंता मत करिए, राधा कृष्ण की गोदी में जाएगी। इतना कहते हुए अपनी राधा को गोदी में ले अपनी सपनों की दुनिया में निकल पड़ता है। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।